Welcome back, students. We are going to study about Ampere's circuital law. ठीक है, तो आपने गॉसेस लॉ तो पढ़ा ही है, जिसमें कि we talked about the electrical field flux, right? अब जो सर्किटल लॉ है एम्पियर का, ये उसी के जैसा लॉ है, ठीक है, जिसमें कि हम सिमेट्री को यूज करते हैं। अगर गिवन सिचुएशन में कोई सिमेट्री है, उसको यूज करके वी ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विच इज बी। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं, अनलाइक द गॉसेस लॉ, राइट, यहां पर हम एक ओपन सरफेस लेते हैं, उसमें हम हमेशा एक क्लोज्ड सरफेस लेते थे, ठीक है। और इसमें ओपन सरफेस की क्या शेप है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल उस जहां पे वो ओपन है वो सरफेस, उसकी बाउंड्री की क्या शेप है वो इंपॉर्टेंट होती है। जरा समझते हैं कि ये ओपन सरफेस चीज क्या होती है। देखिए, ओपन सरफेस एक चीज है ऐसे, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक बाउंड्री है, राइट, इट्स लाइक अ सर्कुलर बाउंड्री। अब इस ये बाउंड्री है और ये मान लीजिए मेरा सरफेस है, तो जैसे कटोरा होता है बिल्कुल वैसी शेप की एक चीज है, राइट। तो ये वाली चीज तो क्या हो गई, सरफेस हो गई, और ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं जो किनारा है इसका, जहां से ये ओपन है, ये हो गई बाउंड्री। ओके, और ये जो है, ये जो मेटल वाला पार्ट होता है कटोरे में, इसको आप समझ लीजिए सरफेस है। तो अगर हम कटोरी की दृष्टि से देखें तो ये इस तरह से हमें समझ आता है, राइट। तो ये लेकिन इमेजिनरी है ये सरफेस, राइट। तो हम कोई भी ऐसा सरफेस ले सकते हैं। हमने जैसे ये बाउंड्री चूज की, तो हम इसी बाउंड्री के हिसाब से हम एक और दूसरा सरफेस ले सकते थे, जैसे कि मान लीजिए हम ये सरफेस भी ले सकते थे, राइट। तो भी वो सेम बाउंड्री है इस सरफेस की भी। या फिर हम एक और सरफेस ले सकते थे, सबसे छोटा पॉसिबल सरफेस इस बाउंड्री के लिए, जो ये खुद होता है यहाँ पे फ्लैट सरफेस। तो कोई भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, इट डज नॉट मैटर, राइट। नाउ लेट्स फॉरगेट अबाउट विच सरफेस वी हैव टेकन, यूजुअली दैट डज नॉट हैव अ वेरी बिग इम्पैक्ट। ओके, तो अब हमने ये सरफेस, ये बाउंड्री है। अब मान लीजिए कि मेरे पास करंट जा रहा है इस बाउंड्री में, कुछ करंट वापस आ रहा है इस बाउंड्री के थ्रू। तो वायर्स हैं तरह तरह के, राइट। तो एक वायर है वो ऐसे आया, ठीक है, इसको बाउंड्री में से गया, इस सरफेस को कट करके ऐसे चला गया, ये I1 करंट जा रहा है, ठीक है। अब एक करंट है वो ऐसे आ रहा है, इस बाउंड्री को, इस सरफेस को कट किया और इस बाउंड्री के बीच में से ऐसे निकल गया। ये क्या हो गया, मान लीजिए I2 है, ये इस उल्टी डायरेक्शन में आ रहा था। उसी तरीके से मान लीजिए एक I3 है, वो ऐसे गया और ऐसे वापस भी आ गया, चला भी गया और लौट भी आया, कहीं से भी उसने सरफेस को कट नहीं किया, ठीक है। तो ये I3 था। ऐसे कितने भी करंट एलिमेंट्स हो सकते हैं जा रहे हैं। तो अब एम्पियर का जो सर्किटल लॉ है वो क्या कहता है उसको समझते हैं, ठीक है। तो वो ये कहता है कि अगर हम इस बाउंड्री के अलोंग जो भी फील्ड है उसको इस बाउंड्री के साथ इंटीग्रेट करें, यानी कि इस बाउंड्री में एक छोटा सा एलिमेंट ले लें dl, और यहां पे फील्ड है मान लीजिए b, राइट। और हम इस चीज को अलोंग द बाउंड्री पूरा इंटीग्रेट करें, उसको हम कैसे शो करते हैं, एज अ सर्कुलर इंटीग्रल, जो पूरा मतलब कि
क्लोज्ड लूप इंटीग्रल है, यहां से शुरू किया तो पूरा इंटीग्रेट करके वापस यहां तक आए। किस चीज को कर रहे हैं? बी डॉट डी एल को इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये इंटीग्रेशन बाउंड्री पे हो रही है, इसका सरफेस से कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हैं आप? तो ये इंटीग्रेशन केवल बाउंड्री पे हो रही है। तो ये किसके इक्वल होगी? ये इक्वल होगी एप्सिलॉन नॉट विच इज जस्ट अ कांस्टेंट, सॉरी म्यू नॉट विच इज जस्ट अ कांस्टेंट इनटू आई, म्यू नॉट इनटू आई। ये तो आपको पता ही है क्या होता है, म्यू नॉट इज permeability of free space and I is the net current। I क्या है? net current cutting the surface, cutting the surface। ठीक है, अब यहां हम बाउंड्री की बात नहीं कर रहे, सरफेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो फील्ड है ये नेट करंट कटिंग द सरफेस। अब देख के चलते हैं, थोड़ा समझते हैं कि मान लीजिए हमने ये वाला सरफेस लिया था, ये लाल वाला, तो इसमें नेट करंट क्या है कि I1 गया तो I1 आ गया यहाँ, लेकिन I2 उल्टी डायरेक्शन में गया, मतलब ये I1 इसको कट करके बाहर आया, ये कट करके अंदर जा रहा है, तो -I2 कर लेते हैं। और ये I3 तो इसको छू भी नहीं रहा है, तो उसको छोड़ दो, तो ये नेट करंट हो गया हमारा। लेकिन मान लीजिए हमने सरफेस ये ग्रीन वाला लिया था, तब क्या होगा हमारा नेट करंट? I1 होगा, I2 इस डायरेक्शन में कट करके गया, I3 इस डायरेक्शन में कट कर रहा है इसको, तो +I3 भी होगा। लेकिन वही I3 घूम के देखिए बाहर आ गया, तो -I3 भी हो गया। तो घूम फिर के क्या रहा? I1 -I2 ही रहा ना। तो जैसा मैं बता रहा था कि इसकी शेप क्या है, इससे अक्सर फर्क नहीं पड़ता है बहुत। आप कोई भी शेप चूज कर सकते हैं जो कन्वीनियंट है। ये बाउंड्री कहाँ चूज कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटीग्रेशन हमें इस पे परफॉर्म करना है। और तब हमारे पास ये इंटीग्रेशन करने के बाद हमको पता चल जाता है कि ये इंटीग्रल सिंपल सा होता है, इसका आंसर म्यू नॉट आई, राइट। तो फिर इसका यूज क्या है? जैसे गॉसेस लॉ था, गॉसेस लॉ का भी यूज कब होता था? जब सिमेट्री हो। तो अब एक एग्जांपल देख लेते हैं हम सिमेट्री का, कि मान के चलते हैं हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इसमें करंट जा रहा है आई। अगर ऐसा होगा तो अब हमें फील्ड निकालनी है, मान लीजिए ये एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, तो क्या होगी यहाँ पे फील्ड? हम ये जानते हैं विद द राइट हैंड रूल कि ये जो फील्ड है ये गोइंग इनटू द पेपर होगी यहाँ पे, और ये एट अ डिस्टेंस आर हर जगह सिमेट्रिकल है। तो हम क्या करते हैं, एक बाउंड्री चूज करते हैं लाइक दिस, विच इज अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। हमें पता है कि जो फील्ड है वो हमेशा अलोंग द बाउंड्री है, तो जीरो एंगल है बाउंड्री के साथ एट एनी गिवन पॉइंट। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है, ये हमें सर्किटल लॉ नहीं बता रहा है, ये हमें जो हमने दूसरे लॉज पढ़े हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उससे हमें पता है कि ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन एम्पियर लॉ नहीं देता है, ये ऐसे ही है। और ये भी पता है कि हर जगह सेम है। तो इसका मतलब ये कैसी सिचुएशन हो गई? ये एक सिमेट्रिकल सिचुएशन हमें मिल गई है, यहाँ पे एक सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। तो ऐसे कंडीशन में वी बिलीव कि एम्पियर सर्किटल लॉ हमें हेल्प करेगा। तो करके देखते हैं कि क्या फील्ड आती है। ठीक है, तो हम वी विल डू एन इंटीग्रल ऑफ दिस फील्ड विच इज सेम एवरीवेयर, सो इट्स अ कांस्टेंट हियर। डॉट से कोई फर्क नहीं पड़ता, अब क्यों? क्योंकि इट्स ऑलवेज in the same direction as the dl, so it is b dl हो गया हमारा। और इसकी वैल्यू क्या है? करंट केवल एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, केवल कितना? टोटल आई, तो म्यू नॉट आई के इक्वल।
अब ये इंटीग्रल आसान है, क्यों? क्योंकि b जो है वो तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लीजिए dl, और ये लेंथ का टोटल इंटीग्रल कितना है? जितनी भी टोटल लेंथ, क्या लेंथ होती है सर्कमफ्रेंस? 2 पाई l, तो 2 पाई r, l नहीं सॉरी r, राइट? ये तो पूरी हो गया, ये इंटीग्रल बन गया हमारा, इज इक्वल टू म्यू नॉट i। इसका मतलब ये हुआ कि जो b है वो है I/2 पाई r। ये हमारी जो है फील्ड आ गई। ओके, तो इस तरीके से हम एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज कर सकते हैं सिमेट्रिकल कंडीशंस में फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए, बहुत आसान तरीके से, जो हम जब बायोट-सावर्ट लॉ नहीं लगाना चाहते, विच कैन बी वेरी कॉम्प्लेक्स बिकॉज वी विल हैव टू डू अ -infinity to +infinity integral to find this, and we will have to take care of lot of angles. This becomes the easiest way to do it. अंडरस्टूड? सो एम्पियर सर्किटल लॉ ये होता है, और इसकी एप्लीकेशन इसमें सोलेनॉइड में जो हमारा फील्ड निकालते हैं इनसाइड द सोलेनॉइड या टॉरॉइड के अंदर निकालते हैं, इन सब में हम एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करते हैं। प्लीज लुक एट द डेरिवेशन ऑफ द फील्ड इन अ सोलेनॉइड एंड अ टॉरॉइड। ओके, अंडरस्टूड? थैंक यू, बाय बाय।